हेलो एंड वेलकम बैक अगेन आपका एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरव्यू की जो भी 5 तारीख में हुआ है इमदाद कंपनी में। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया वीडियोस पे कि वो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे। तो इंटरव्यू देने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक मैं बता सकूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाए कि वॉक इन इंटरव्यू पे क्या क्या हो सकता है। तो मुझे जो कमेंट आया उसमें बताया गया कि एक एक बंदे, मैं नाम भूल गया हूँ, वो गए वहाँ पे तो उनको बोला गया, उनको तो घुसने ही नहीं दिया गया। वो बोलते कि 12 बजे उन्होंने बोला कि आप जाओ यहाँ से, सीवी दौड़ जाओ यहाँ से। उसके बाद एक दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि उनसे 2 क्वेश्चन किए गए कि आपने कहाँ काम किया है और कितने साल काम किया है। और इतना पूछने के बाद उनसे भी सीवी लिया और बोल दिया कि हम आपको बाद में कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस कुछ दोस्तों के साथ में हुआ है जो जिन्होंने बताया है। तो यहाँ से क्या बात पता लगती है, यहाँ से पता ये बात लगती है उन भाई के लिए जो जिनको 12 बजे वो गए वहाँ पे और उनको वापस कर दिया। उससे पता लगता है कि जब भी कभी इंटरव्यू आपका हो, वॉक इन इंटरव्यू, तो कोशिश करें आप अर्ली मॉर्निंग जाएँ वहाँ पे। अगर मान लो आपको 10 बजे का टाइम दिया गया है ना, तो आप वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाओ। और जिन लोगों से सीवी लेके रख लिए जाते हैं उसका भी एक रीज़न ये होता है कि जब कैंडिडेट्स की जो संख्या है, कैंडिडेट्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करती है टीम, वो आपके सीवी ले लेती है और फिर उन सीवीज़ को जो है ना मतलब छांटती है उनमें से किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और किसने कहाँ कहाँ पे काम किया। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हीं सीवीज़ में से निकाल लेते हैं सीवीज़ को, और बाद में अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको कॉल करते हैं। चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम ये चीज़ को सोच के अप्लाई करना बंद नहीं कर सकते। अगर मान लो हम कहीं पे जाते हैं और जाने के बाद कोई हमसे सीवी ले लेता है या हमें कोई वापस भेज देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम निराश होकर बैठ जाएं। भाई हमें कंटिन्यूस अप्लाई करते रहना है जब तक हमें जॉब ना मिल जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, उदास नहीं होना भाई, और कंटिन्यूस आप अप्लाई करते रहें। और जो भी आपके एक्सपीरियंस है ना, प्लीज़ कमेंट करते रहें आप नीचे, वीडियोस के नीचे, जिससे उन कमेंट्स को ना मैं और लोगों के साथ में भी शेयर कर सकूं और उससे लोगों का फ़ायदा हो सके। ओके, बढ़ते हैं जी आज की हम अपनी अपडेट की तरफ, जो एक नई वैकेंसी के बारे में। एक्चुअल में ये एक प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन है और इसमें जो डिटेल्स है ना, जैसा मैं बोलता हूँ आपको, साइड में आपको दिखेगी पूरी डिटेल्स, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे जो डिटेल्स इसमें ये नहीं बताया इनको कितने लोग चाहिए, कितनी सैलरी होगी और कहाँ पे ज्वाइनिंग है, ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये यहाँ पे आपकी दुबई में हो सकती है, अबू धाबी में हो सकती है, कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है, कोई परमानेंट नहीं होगा। तो इनको चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके साथ में, वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, क्योंकि हो सकता है कि जो ये डिटेल है ये थोड़ी बारीक हो, आपको दिखाई ना दे। तो स्किल्स में इन्होंने बोला है कि भाई यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या प्रोसेस इंडस्ट्रियल या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, ये होनी चाहिए उसके पास स्टडी। फिर बोला इन्होंने कि 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन द फील्ड ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ प्रीफरेबल। यानी जो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होना चाहिए जो पानी की प्रोसेसिंग करती है या फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करती है, ठीक है। जैसे एसटीपी होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरह का जो काम जानते हैं उनके लिए है। उसके अलावा इन्होंने बोला है भाई इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड इट्स इक्विपमेंट मैंडेटरी। मतलब जो वाटर वेस्ट है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जो वाटर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो उसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस में। इसके अलावा प्रो एट कॉस्ट एंड रिस्क एनालिसिस, ऑटोकैड, आईएसओ नॉलेज एंड पीएम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। जो इस फील्ड के बंदे होंगे ना वो पक्का, ऑटोकैड तो खैर एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आईएसओ नॉलेज ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, ये उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। जो पीएम सॉफ्टवेयर है इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो जो इस फील्ड के बंदे होंगे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर बोला यूए ड्राइविंग लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड, तो आपके पास यूए का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि ज्वाइनिंग आपकी एक जगह नहीं मान सकते आप इसको, आपको कहीं भी वो भेज सकते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, लेन, कहीं भी। तो इसलिए वो लाइसेंस उन्होंने मांगा है। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, प्रिपेरेशन है, प्रिपेयरिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ असाइंड प्रोजेक्ट। ये सारी जो भी पॉइंट है, सिंपल अंग्रेजी के वर्ड है, कोई भी इसको समझ सकता है। इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स, इंटरप्रेटिंग देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन द फील्ड।
भाई आपको क्लाइंट के साथ में मिलना है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है और उसी को फिर आपको रिप्रेजेंट करना है। प्रिपेयर प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बाय कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स। ये भी सिंपल और नॉर्मल से अंग्रेजी टर्म है, सब लोग इसको समझ जाएंगे। बाकी डिटेल आपके साइड में चली रही है। ओके जी। प्रोवाइड टेक्निकल इवेल्यूशन एंड सपोर्ट टू असिस्ट क्लाइंट सर्विस प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये एक उनकी बहुत छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक लिस्ट है। उम्मीद है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे होंगे इन सभी स्किल्स को वो परस्यू करते होंगे। ओके जी। अप्लाई इन्होंने बोला फॉर मोर डिटेल विजिट भी करना है। विजिट इनकी मेल आईडी है meena-water.com/career और ये पूरी वेबसाइट है, पूरी आप देख लीजिए। अप्लाई कैसे करें? CV भेजना है जी, किधर? CV@meena-water.com पे। कंपनी का नाम आप देख चुके होंगे, ये मीना वाटर है और ये मेंबर ऑफ यूबर ग्रुप का है। तो ये आज की डिटेल है। मीना वाटर कंपनी है, उसमें रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन है। सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं की, कितने लोग इनको चाहिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो भी लोग इस फील्ड के हैं, खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो इस फील्ड में अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है जी। ये एक आज की इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। जो भी आपके कमेंट, सुझाव, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे उन कमेंट्स को मैं लोगों तक शेयर कर सकूं और लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कि एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें और कंटिन्यूस अप्लाई करते रहें। ओके जी, बाय, थैंक यू।